नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के केंद्र में गुजरात राज्य के साथ राजस्थान राज्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट काफी ज्यादा व्यस्त है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 12 दिनों तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलने वाली है। इस यात्रा में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर तमाम सवाल भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने तंज कस दिए हैं सचिन पायलट पर, जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया ही था। लेकिन साथ ही साथ अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ फोन पर हुई चर्चा को लेकर भी खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे राजस्थान में रुक करने के लिए करीब आती चली आ रही है, वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हाल ही में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के यहां पर सीएम बनाने को लेकर कहा कि पायलट को सीएम कैसे बना सकते हैं, जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया हो, उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गहलोत ने कहा कि जिसके कारण हम 34 दिनों होटलों में रहे, ये सरकार गिरा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह जी भी उनके साथ शामिल थे, धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे किए। मैंने खुद भुगता है, 34 दिनों तक होटल में रहे, उनको वे कैसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि आज तो मैं हूं ही। यहाँ पर हाईकमान की तरफ से इशारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाईकमान के इशारे की छोड़ो, मुझे तो कोई इंडिकेशन नहीं है, मैं हाईकमान के साथ हूं, पायलट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं सचिन पायलट के साथ झगड़े पर उन्होंने कहा कि जब साल 2009 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 20 सांसद कांग्रेस के जीते, तब मुझे दिल्ली बुलाया गया था। जब वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, राजस्थान से मंत्री बनाने के बारे में पूछा गया। सचिन पायलट को जानकारी है, मैंने पायलट को केंद्र में मंत्री बनाने की सिफारिश की। उस वक्त वसुंधरा राजे की सरकार में 70 गुर्जर मारे गए थे। यहाँ पर गुर्जर मीणाओं में झगड़ा हुआ था। मेरे पास सचिन पायलट का उस वक्त कॉल आया था और मेरी सिफारिश कीजिए। यहाँ पर जब उनका कॉल आया था और कि मेरी सिफारिश कीजिए, जबकि मैं तो पहले से ही सिफारिश कर चुका था। जिस आदमी के दिल में प्यार होगा तभी तो वह नौजवान की सिफारिश करेगा। और इस तरह से खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर 92 विधायकों की बगावती पर बात की। दरअसल 25 दिसंबर को बगावत नहीं हुई थी, साल 2019 में बगावत हुई थी। इस तरह से यहाँ पर खुलकर अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी और बताया कि सचिन पायलट ने उन्हें फोन क्यों किया था, उन्होंने यहां पर उनसे सिफारिश की मांग की थी। फिलहाल देखा जाए तो सीपी जोशी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। क्या वाकई में दिसंबर के अंत में राजस्थान के सीएम पद की दावेदारी को लेकर कांग्रेस खेमे में अहम फैसला लिया जाएगा? लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।